ईरान और यूएस की वॉर ने यूएस को एक रियलिटी चेक दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस की स्टेट में पहुंचाकर। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये वॉर शुरू की थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद करवा देंगे। इसके अलावा वहां पर रेजीम चेंज करा के एक पपेट लीडर बिठा देंगे। मगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करके यूनाइटेड स्टेट को एक स्टेलमेट की पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। और ये वॉर यूएस का एक इंस्टीट्यूशनल और डिप्लोमेटिक दोनों ही फेलियर है। सबसे पहले तो इसकी अगर हम अपडेट्स पे थोड़ी सी नजर डालें, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले 4 प्रेसिडेंट्स यानी कि जेडब्ल्यू बुश, जो बाइडेन, बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, इनसे इस वॉर के बारे में बात की थी। इसके जवाब में जो चारों प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने मना कर दिया कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। इसके अलावा नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टर थे, जो केंट, उन्होंने 17 मार्च को अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ये कहते हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान से कोई इमीडिएट खतरा नहीं था। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलाइज की, तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनर्जी स्टेबलाइजेशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सेफ पैसेज को इंश्योर करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट एफर्ट्स हैं, वो करने के लिए रेडी है। मगर इसमें जो रियल मैसेज था वो ये था कि जो वॉशिंगटन का यूनिलेटरल मिलिट्री अप्रोच है, वो उससे अग्री नहीं करते। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने ट्रंप के मिलिट्री सपोर्ट की डिमांड को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि दिस इज नॉट आवर वॉर एंड वी डिडंट स्टार्ट इट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में वॉरशिप भेजने से मना कर दिया था। इस तरह का जो आइसोलेशन है ना, वो स्ट्रेंथ की निशानी नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक डीके का संकेत है। जब एक कंट्री का अपना ही इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस उसके खिलाफ होने लगे और उसके जो सबसे पुराने पार्टनर्स हैं, वो उससे दूरी बनाने लगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लीड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि वो अपने ही खालीपन की आवाज को गूंजते हुए सुन रहा है। ये जो ईरान का पूरा क्राइसिस हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक सिंपल सा टेस्ट है कि क्या यूएस के पास अभी भी लीड करने का विस्डम है, जैसे कि एक जमाने में हुआ करती थी, या फिर सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने की ताकत बची है।